अल्टीमेट ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी माइंड हैकिंग की जाती है और हमें मैनिपुलेट किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं और आज किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारे भोले भाले लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिससे वो मानसिक रूप से उनको सरेंडर कर देते हैं। और जब भी कोई इनको एक्सपोज करता है तो ये लोग अपने ही बनाए हुए डार्क टूल्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। आज असेंशन और 5D शिफ्ट के नाम पर दुनिया भर में ये धंधा चल रहा है, जिसमें कई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी वैम्पायरिज्म के नाम पर जितने भी डार्क टूल्स हैं वो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो मेडिटेशन में आगे बढ़ चुके हैं या फिर उनकी एनर्जी काफी एलिवेट हो चुकी है, जिनकी एनर्जी पहले तो सक की जाती है और फिर जब किसी व्यक्तित्व को असलियत पता चल जाती है और वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने वो टूल्स पहले से ही अपने फॉलोअर्स के दिमाग में डाले हुए होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंड टाइम मैडनेस। जब किसी इंसान को ये अनुभव होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है। अपनी कुछ रिसर्च के बाद उसको पता चलता है कि उसकी एनर्जी को सक किया गया था। जैसे ही वो किसी और को बताना शुरू करता है तो उसको एंड टाइम मैडनेस का टैग लगा दिया जाता है और बाकी लोग इसी ट्रैप में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब तक वो इंसान इनके साथ इनकी सकारात्मक बातें करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ जाते ही वो एंड टाइम मैडनेस में चला जाता है। ऐसा कैसे संभव है? ये पॉइंट बस ये साबित करता है कि वास्तविक में ये माइंड हैकिंग टूल है, बस और लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक जरिया। दूसरा पॉइंट है सोलर फ्लेयर। जब किसी इंसान की एनर्जी सक होती है तो उसको चिंता, एंजाइटी और डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसको दिन भर नींद आती रहती है। अब अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है नींद तो आएगी ही। तो इनका पहले से डिजाइन किया गया टूल उपयोग किया जाता है कि सौर गतिविधि में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो था वो सतह पर आ रहा है और वो व्यक्ति भी मेंटली सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन वो सच से बहुत दूर चला जाता है। तीसरा पॉइंट है एनपीसी। ये कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डार्क के द्वारा इम्प्लांट किए गए हैं और उनकी अंदर आत्मा नहीं होती तो उनको नाम देते हैं एनपीसी मीन्स नॉन प्लेएबल कॉन्शियसनेस और कैरेक्टर। अब जब इंसान इनके द्वारा लगाए हुए चश्मे के साथ दुनिया को देखता है तो जब भी कोई इंसान हमारे व्यक्तित्व से बुरा व्यवहार करता है तो वह अगले व्यक्ति में आत्मा नहीं है, इस वजह से वह भी बुरा व्यवहार करता है और बाद में ये कहकर अपने आप को संतुष्ट किया जाता है कि इनमें तो आत्मा नहीं है, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। अगला है 5D और असेंशन। आज इनके इवेंट में इतने पैसे देकर इनको सुनने के लिए शायद कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये लालच जागता है कि शायद अगर हम इनके इवेंट में शामिल होते हैं तो हम असेंड हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वहाँ पे जो लोगों के साथ टाइम पास करते हैं उसकी एक भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको लाइव करके नहीं दिखाया जाता है। बस इतना कहते हैं कि आप अभी बस सुनो, जानकारी को अपने अंदर आने दो और कहते हैं कि जानकारी भारी है, अभी डाइजेस्ट नहीं होगी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर किसी इंसान के लिए वो जानकारी भारी है तो आपके लिए तो हल्की जानकारी है ना, तो उनको प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते? ये सब डार्क एजेंडास हैं इनके, जो आपके मन को व्यस्त और नियंत्रित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
अगर ये आपको डायरेक्ट बोले कि हम आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं और हम डार्क के साथ हैं, तो शायद आप कभी इनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये लोग बातें लाइट की करते हैं और काम बिल्कुल उसके विपरीत, और भोले भाले लोग ट्रैप हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं और गृहिणियों पर पड़ता है। औरत एक घर को संचालित करती है। जब वो इनके जाल में आ जाती है तो उसके घर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सही हैं और हमारी सारी फैमिली गलत है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप इस माइंड ट्रैप को समझिए और अपने परिवार के बारे में सोचें। इनके पास ऐसी ना तो कोई जानकारी है, ना ही कोई टूल के ये आपको कहीं असेंड कर देंगे। इनका एक ही उद्देश्य है, आपका पैसा और आपकी ऊर्जा आपसे लेना। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए एक समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए काफी होगी। हम आपकी जिंदगी में खुशी और समृद्धि की कामना करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।